गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज का आपका नया प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अब आपको पूरा सेंटेंस दिया गया है तो उसका छोटे शब्द में क्या अर्थ होगा वो लिखना है। आइए हम समझते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सृष्टि की रचना करने वाला। अब हमने पहले ही देखा है काव्य में कि सृष्टि की रचना करने वाले को क्या कहते हैं, तो क्या आएगा? सृजनहार। दूसरा है चिड़ियों का बोलना। तो चिड़ियों का जो बोलना है कि चिड़िया मीठी आवाज में सुबह उठकर जो गाती थी, तो उसे क्या बोला था हमने? चहचहाना। आगे का प्रश्न है, प्रबल इच्छा, यानी कि उसे क्या बोलेंगे? चाव। देवों के गुरु। तो देवों के गुरु कौन है? बृहस्पति। आगे है, जिसके मुंह पर सदा हंसी रहती है, यानी कि जिसका फेस हमेशा हंसी खुशी से खिला होता है, उसे क्या बोलते हैं? हंसमुख। आगे का प्रश्न है, अच्छा कार्य, तो उसे क्या बोलते हैं? सुकर्म। रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, यानी कि तितली। तितली क्या होती है? उसके पैर, जो उसके पर होते हैं वो रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल होते हैं। कुएं का चबूतरा, यानी कि जगत। वह लोग जहां देवता रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? स्वर्ग लोक। आगे का प्रश्न है, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छा है तो उसे दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? श्रेष्ठ। देवताओं का राजा। तो देवताओं का राजा कौन था? आप लोगों को पता है, देवराज इंद्र बोलते हैं, तो क्या आएगा? इंद्र। वह स्थान जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, तो क्या आएगा? कौन सा स्थान था? कुरुक्षेत्र। युद्ध के लिए भूमि। तो युद्ध की भूमि को क्या कहते हैं? युद्ध भूमि। व्यवहार में अंतर, यानी कि कोई भी दो इंसान के बीच में कोई भी अंतर रखना, यानी कि पार्शियलिटी रखना, तो क्या बोलेंगे? भेदभाव। यश की गाथा। तो क्या आएगा? यश गाथा। 4 आने का सिक्का, तो उसको क्या बोलेंगे? चवन्नी। एक से अधिक, यानी कि एक से ज्यादा कुछ भी हो तो क्या बोला जा सकता है? अनेक। मुसाफिर के पहुंचने का स्थल, तो क्या आएगा? मंजिल। कोयल की आवाज। कोयल की आवाज को क्या बोलेंगे? तो कोयल की आवाज को बोलेंगे कूक। पपीहे की आवाज। तो पपीहे की आवाज को बोलेंगे टेर। वसंत ऋतु में कुहू कुहू करने वाला पक्षी। कुहू कुहू कौन करेगा? तो उत्तर आएगा कोयल। वह डंडा जिस पर पहिया घूमता है, तो उसे बोलेंगे धुरी। राज्य की सभा। राजा की सभा। तो राजा की सभा को क्या बोलेंगे? राजसभा। अनाज साफ करने का साधन, तो उसे बोलेंगे सूप। वर्षा, बहुत वर्षा होने के बाद नदी में उफान आना, यानी कि जब नदी में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है उसे उफान आना बोलते हैं, तो क्या आएगा? बाढ़। स्वैच्छिक रूप से सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। दान के रूप में पैसे इकट्ठे करना, तो क्या बोलेंगे? चंदा, यानी कि फंड इकट्ठा करते हैं उसकी बात की गई है। पान की थूक, तो क्या आएगा? पीक। जहां से बाह को मोड़ा जा सकता है वह जोड़, तो क्या बोलेंगे? उसे कोहनी। कचरे का डिब्बा, तो क्या बोलेंगे? उसे कूड़ादान। एड़ी के ऊपर निकली हुई हड्डी, तो उसे बोलते हैं टखना। घर का चौक, उसे क्या बोलेंगे? आंगन। जिसकी अकल तेज हो, यानी कि जो बहुत होशियार हो, तो उसे दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? तो अक्लमन। सभ्य व्यवहार, यानी कि अच्छा व्यवहार, किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, या ऐसा हमारा नेचर हो, तो उसे क्या बोलते हैं? शिष्टाचार। जोर की हंसी, यानी कि जोर जोर से हंसता है, उसे क्या बोला जाता है? ठहाका। ठहाका। जो उचित नहीं है, यानी कि उचित ढंग से काम करना और उचित ढंग से काम न करना, दोनों बात है उसमें। तो जो उचित ढंग से, यानी कि अच्छी तरह से बात, जो काम नहीं करने की बात है, उसे कहा गया है अनुचित। काम करने में बहादुर, कर्मवीर। कोई बात थोड़े में कहना, यानी कि बड़ी बात है उसे छोटी करके बोल देना। जैसे कि पिक्चर की स्टोरी है, तो पूरा पिक्चर 3 घंटे का है, तो उसकी स्टोरी कैसे बता देते हैं? डायरेक्ट थोड़े में बता देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संक्षेप।
न मरने वाला यानी कि जिसकी कभी मौत नहीं है उसकी बात की गई है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? अमर। उपकार को मानने का भाव यानी कि कोई हम पर उपकार करता है, हमारी मदद करता है, तो हम वो भाव को क्या बोल सकते हैं? कृतज्ञता। ढेलों पर अनाज आदि लादकर जगह जगह बेचने वाला। बंजारा। अब हमने देखा था कि पुराने जमाने में बंजारा का काम क्या था? एक गांव में से शहर में सामान लाने का या शहर में से गांव में सामान ले जाकर बेचने का काम बंजारे करते थे। यानी कि गांव हो या शहर, दोनों जगह में से कोई एक जगह से सामान ले जाते थे और वहां वो लोग सामान बेचते थे। हृदय को रोमांचित करने वाला यानी कि हमें अंदर से इतनी खुशी हो जाती है, एक्साइटमेंट होती है, उसकी बात की गई है, तो उसे क्या कहते हैं? रोमांचक। आगे है कर्तव्य का पालन करने वाला, तो क्या आएगा? कर्तव्य पालक। आगे है किसी को पकड़ कर जोर से हिलाना, तो झकझोरना। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखने वाला, तो क्या आएगा? वफादार यानी कि स्वामी भक्त। या जो हमने देखा था कि लाखा का जो कुत्ता था वो क्या था? कि वफादार था, यानी कि अपने स्वामी का वो क्या था? रक्षा करता था। स्वामी यानी कि मालिक। अपने मालिक का कोई भी सामान हो या खुद मालिक हो, उसकी क्या करता था? रक्षा करता था। यात्रा में कुछ समय के लिए ठहरना, तो उसे क्या कहते हैं? पड़ाव। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो अब जाने में जो वो दूसरी जगह जो जाने का स्थान है वो दूर है, तो बीच में हम कहीं रुकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? पड़ाव बोलते हैं। आगे का प्रश्न है जिसे देखकर आश्चर्य पैदा हो, तो उसे क्या बोल सकते हैं? आश्चर्यजनक, यानी कि शौक लग जाता है हमें वो। फिर से हम एक बार शब्द समूह के लिए एक शब्द देख लेते हैं। पहला है सृष्टि की रचना करने वाला, तो उत्तर आएगा सृजनहार। दूसरा चिड़ियों का बोलना, उत्तर है चहचहाना। प्रबल इच्छा, तो उसे क्या बोलते हैं? चाव। देवों के गुरु बृहस्पति, जिसके मुंह पर सदा हंसी रहती है, हंसमुख। अच्छा कार्य, सुकर्म। रंग बिरंगी उड़ता पतंगा, तितली। कुएं का चबूतरा यानी कि जगत। वह लोग जहां देवता रहते हैं, तो वो क्या आएगा? स्वर्ग। सबसे अच्छा यानी कि श्रेष्ठ, देवताओं का राजा, उत्तर आएगा इंद्र। वह स्थान जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसे क्या बोलेंगे? कुरुक्षेत्र। युद्ध के लिए भूमि, तो उसे बोलेंगे युद्ध भूमि। व्यवहार में अंतर, तो भेदभाव। यश की गाथा, यश गाथा। 4 आने का सिक्का, 54। 1 से अधिक, तो उत्तर आएगा अनेक। मुसाफिर के पहुंचने का स्थल, तो उसे क्या बोलेंगे? मंजिल। कोयल की आवाज, तो उसे बोलेंगे कूक। पपीहे की आवाज, तो पपीहे की आवाज को बोलेंगे टेर पपीहा, यानी कि एक पक्षी जिसकी आवाज भी कोयल की तरह मधुर होती है। वसंत ऋतु में कुहू कुहू करने वाला पक्षी, उत्तर आएगा कोयल। वह डंडा जिस पर पहिया घूमता है, तो उसे क्या बोलते हैं? धुरी। राजा की सभा, राजसभा। अनाज साफ करने का साधन, तो उसे बोलेंगे सूप। बहुत वर्षा होने से नदी में उफान आना, यानी कि उसे क्या बोल सकते हैं? बाढ़। नदी में हम बोल सकते हैं बाढ़ आई, फ्लूड, उसकी बात की गई है। स्वैच्छिक रूप से सेवा करने वाला, तो बोलेंगे स्वयं सेवक। दान के रूप में पैसे इकट्ठे करना, उत्तर आएगा चंदा। पान की थूक, उत्तर है पीक। जहां से बाह को मोड़ा जा सकता है वह जोड़, तो उत्तर है कहनी। आगे है कचरे का डिब्बा, तो कचरे के डिब्बे को क्या बोल सकते हैं? डस्टबिन, यानी कि कूड़ादान। एडी के ऊपर निकली हुई हड्डी, तो उसे बोल सकते हैं टखना। आगे है घर का चौक, तो उसे क्या बोल सकते हैं? घर के आजू बाजू या घर के आगे जो खुली जगह है उसे क्या बोल सकते हैं? आंगन। जिसकी अक्ल तेज हो, तो उसे बोल सकते हैं जो बहुत होशियार है, तो उत्तर आएगा अक्लमंद। सभ्य व्यवहार, उत्तर है शिष्टाचार। आगे है जोर की हंसी, तो आएगा ठहाका। जो उचित नहीं है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? अनुचित। काम करने में बहादुर, तो कर्मवीर। कोई बात थोड़े में कहना, तो उसे क्या बोल सकते हैं? संक्षेप।
आगे है न मरने वाला, तो उसे बोल सकते हैं अमर। आगे का प्रश्न है उपकार को मानने का भाव, तो उत्तर है कृतज्ञता। ढेलों पर अनाज आदि लादकर जगह जगह बेचने वाला व्यापारी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बंजारा। हृदय को रोमांचित करने वाला यानी कि रोमांचक यानी कि एक्साइटमेंट। कर्तव्य का पालन करने वाला कर्तव्य पालक। किसी को पकड़कर जोर से हिलाना यानी कि झकझोरना। अपने स्वामी के प्रति निष्ठा रखने वाला, तो उसे बोलेंगे वफादार यानी कि स्वामी भक्त। आगे है यात्रा में कुछ समय के लिए ठहरना यानी कि पड़ाव। जिसे देखकर आश्चर्य पैदा हो यानी कि आश्चर्यजनक। अब हमारा नया प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है हृदय हिला देना, तो उत्तर है यानी कि उसका अर्थ है हृदय को द्रवित कर देना, यानी कि कोई चीज देखकर बहुत दुख होना। उत्तर है, वाक्य इस प्रकार लिखेंगे, गरीबों की दुर्दशा देखकर हमारा हृदय हिल जाता है, यानी कि गरीब लोगों के जो दुर्दशा है, जिसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ये सब देखकर हमें हृदय में दुख होता है। आगे है मार खाना यानी कि नुकसान होना, तो उत्तर आएगा बारिश न होने से किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। अब बारिश नहीं होती है तो किसान अपनी फसल अच्छी तरह से उगा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उन्हें आगे कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, मार खानी पड़ती, यानी कि पैसों में बहुत नुकसान जाता है। फूटी कौड़ी न होना, तो उत्तर क्या आएगा, पैसा न होना, बहुत गरीब होना। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, मिठाई खरीदने के लिए लड़के के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, यानी कि पैसे नहीं थे। कोई चारा न होना, यानी कि कोई उपाय न होना, ऐसे नहीं बोलते कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आगे है लाखा के पास कोई चारा नहीं था। आगे का है डाका डालना, तो उसका उत्तर आएगा चोरी करना। वाक्य इस प्रकार लिखेंगे, सेठ के घर पर चोरों ने डाका डाला। आगे का प्रश्न है 9-2-11 होना, तो उत्तर आएगा भाग जाना। वाक्य है चोरी करके 9-2 चोर चोरी करके 9-2-11 हो गए। आगे का प्रश्न है हक्का बक्का रह जाना, यानी कि चकित हो जाना या तो आश्चर्यचकित हो जाना, वो भी लिख सकते हैं। विकल्प वाक्य है कुत्ते की वफादारी देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। आगे का प्रश्न है खुशी का पार न रहना, उत्तर आएगा बहुत खुश होना। इसका वाक्य बनेगा बच्चे को देखकर माँ की खुशी का पार न रहा। आप इन मुहावरों के वाक्य अपनी तरफ से भी बना सकते हैं और सीख सकते हैं। आगे है जबान काट लेना, तो उत्तर आएगा वचन न निभाना। विकल्प है या तो वाक्य है लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। आगे है फुट फुट कर रोना, तो आएगा जोर जोर से रोना। वाक्य उसका इस प्रकार बनाना है लाखा फुट फुट कर रोने लगा। अब आप लोगों को वाक्य बनाते वक्त वो बात का ध्यान रखना है कि आपने जो उसका प्रश्न का जो अर्थ दिया है उस पर से वाक्य नहीं बनाना है, पर प्रश्न जो दिया है उस पर से ही आपको वाक्य बनाना, यानी कि वो ही वाक्य में आना चाहिए। आगे है आव देखा न ताव, तो उसका अर्थ क्या आएगा, सोच विचार किए बिना। वाक्य लिखते हैं पुलिस ने आव देखा न ताव, यानी कि बिना सोचे समझे चोर पर गोली चला दी। आगे है गुणों की खान होना, तो उत्तर क्या आएगा, बहुत गुणी होना। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे मनुष्य गुणों की खान है। आगे है पानी पानी होना, यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य है बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। आगे है हाथ मलना, यानी कि पछताना, तो वाक्य इस प्रकार बनाना है निशान चूक जाने पर शिकारी हाथ मलता रह गया। नया प्रश्न सिर धुनना, अर्थ आएगा पछताना। उसका वाक्य बनाते हैं जो होना था वह हो गया, अब सिर धुनने से क्या लाभ। फिर से एक बार देख लेते हैं मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग। पहला है हृदय हिला देना, अर्थ आएगा हृदय को द्रवित कर देना।
और वाक्य बनेगा गरीबों की दुर्दशा देखकर हमारा हृदय हिल जाता है। आगे है मार खाना। अर्थ लिखेंगे हम उसका नुकसान होना। वाक्य इस प्रकार बनेगा बारिश न होने से किसान को बहुत मार खानी पड़ी। आगे है फूटी कौड़ी न होना, तो अर्थ लिखेंगे पैसा न होना यानी कि बहुत गरीब होना। उत्तर क्या आएगा, यानी कि वाक्य लिखेंगे मिठाई खरीदने के लिए लड़के के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आगे का प्रश्न है कोई चारा न होना यानी कि कोई उपाय न होना। वाक्य है लाखा के पास कोई चारा नहीं था। आगे का प्रश्न है डाका डालना, तो उसका अर्थ आएगा चोरी करना और वाक्य लिखेंगे सेठ जी के घर चोरों ने डाका डाला। आगे का प्रश्न है 9 2 11 होना, अर्थ लिखेंगे भाग जाना। वाक्य है चोर चोरी करके 9 2 11 हो गए। नया प्रश्न है हक्का बक्का रह जाना यानी कि चकित हो जाना। वाक्य है कुत्ते की वफादारी देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। नया प्रश्न खुशी का पार न रहना, अर्थ है बहुत खुश होना। वाक्य बनेगा बच्चे को देखकर माँ की खुशी का पार न रहा। आगे है जबान काट लेना यानी कि वचन न निभाना। वाक्य है लाखा ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। आगे का प्रश्न है फुट फुट कर रोना यानी कि जोर जोर से रोना, तो उत्तर किस प्रकार लिखेंगे लाखा फुट फुट कर रोने लगा। आगे का प्रश्न है आव न देखा न ताव यानी कि सोच विचार किए बिना। वाक्य है पुलिस ने आव न देखा न ताव चोर पर गोली चला दी। आगे का प्रश्न है गुणों की खान होना यानी कि बहुत गुणी होना। वाक्य बनेगा मनुष्य गुणों की खान है। नया प्रश्न है पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना, तो उत्तर क्या आएगा बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। आगे का प्रश्न है हाथ मलना यानी कि पछताना, तो उत्तर लिखेंगे निशान चूक जाने पर शिकारी हाथ मलता रह गया। आगे का प्रश्न है सिर धुनना यानी कि पछताना। वाक्य बनेगा जो होना था वह हो गया, अब सिर धुनने से क्या लाभ यानी कि अब पछताने से क्या लाभ। स्टूडेंट, आप लोगों ने शब्द समूह के लिए एक शब्द और मुहावरे का देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दोनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। थैंक यू।